हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंजीसाइड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन एंड इसकी क्लासेस के बारे में। बेसिकली हमें देखना है कि फंजीसाइड रेजिस्टेंस क्या है, इसकी कौन से डिफरेंट क्लासेस हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस क्या है। फंजीसाइड रेजिस्टेंस बेसिकली FRAC जिसका गठन 1981 में हुआ था, जिसका मतलब है फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। इन्होंने फंजीसाइड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के रेस के ऊपर इफेक्ट, किसी भी इफेक्ट को ना शो करना या किसी भी तरीके का इफेक्ट ना अपीयर होने की जो प्रोसेस है उसे ही हम फंजीसाइड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आसान भाषा में बोलें तो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट अगर कोई केमिकल काम नहीं कर रहा है और पहले वो काम कर रहा था, इट मीन्स उस पर्टिकुलर पैथोजन में उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गई है। बेसिकली FRAC जो है उसमें एक टर्म और आती है FRAC कोड, फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी जो FRAC को रिप्रेजेंट करती है, इसी के कोड भी हैं जो हर एक इंडिविजुअल कोड उसके इंडिविजुअल फंजीसाइड के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। कभी कभी इन पर्टिकुलर फंजीसाइड्स की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो इम्पॉर्टेंट डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज की एफिकेसी को अफेक्ट करती है। फंजीसाइड रेजिस्टेंस के क्लासेस की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप की क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली इसे कुछ एक या फिर कुछ जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऐसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस। बेसिकली इसे सिंगल स्टेप या डिस्क्रीट टाइप की या डिसकंटिन्यूअस रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये तब उत्पन्न होती है या ऐसे फंजीसाइड्स में उत्पन्न होती है जिनमें की सिंगल साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि फंजीसाइड्स जो हैं उनका अपना अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। कुछ फंजीसाइड्स में सिर्फ सिंगल साइट ऑफ एक्शन होता है और कुछ फंजीसाइड्स में मल्टीपल साइट ऑफ एक्शन होता है। तो सपोज कि अगर किसी फंजीसाइड के पास में ओनली एक टाइप का ही साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट है और अगर उसी साइट ऑफ एक्शन के अगेंस्ट पैथोजन ने रेजिस्टेंस उत्पन्न कर ली है, तो फंजीसाइड किस तरीके से उस पैथोजन को मैनेज करने में या उसको किल करने में हेल्पफुल होगा। इसी तरीके की रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस। जबकि इसका उल्टा क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस में क्या होगा, वहां पर मल्टीपल साइट ऑफ एक्शंस होंगे। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टेबल रेजिस्टेंस होती है और इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन टाइप ऑफ फंजीसाइड रेजिस्टेंस इज स्टेबल। देन क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस जो है वो स्टेबल टाइप की रेजिस्टेंस है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेंजीमेडाजोल्स एंड QOI, जिसे हम स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप से मैच करते हैं। QI का मतलब है बेसिकली क्विनॉल ऑक्सीडेशन साइट, और ये क्या करते हैं स्ट्रोबिलिन ग्रुप में, जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन है, ये सारे जो फंजीसाइड्स हैं इनको इन्वॉल्व किया जाता है और ये क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोनिलिनिया फ्रक्टिकोला जो कि स्टोन फ्रूट्स में रोटिंग के डिजीज कोज करते हैं, पोडोस्फेरिया जिसे एम्सिनुला नेकेटर के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रेप्स में डिजीज कोज करते हैं। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बेंजीमेडाजोल के अगेंस्ट क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस को जनरेट कर लिया है। बिकॉज बेंजीमेडाजोल को हम बोल सकते हैं ये हाई रिस्क के फंजीसाइड रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, इस तरीके के फंजीसाइड्स हैं बेंजीमेडाजोल। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस। बेसिकली क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस को कुछ या फिर बहुत सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे हम मल्टी स्टेप या कॉन्टिन्यूअस या डायरेक्शनल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस स्पोर्स जो हैं वो काफ़ी कम सेंसिटिव होते हैं इस टाइप की रेजिस्टेंस के लिए वाइल्ड टाइप के स्पोर्स की तुलना में। ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर पैथोजन की पॉपुलेशन रिवर्ट हुई किसी भी सेंसिटिव केस में, देन अगर हम फंजीसाइड को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये टाइप की रेजिस्टेंस नहीं बचती है, यानी कि अब वो कैपेबल हो पाएगा। क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस का बेसिक सा मतलब है कि अगर हम फंजीसाइड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर लेते हैं या पैथोजन अपनी किसी भी स्टेज को रिवर्ट कर लेता है, तो भी अगर हम फंजीसाइड को विड्रॉ कर लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर पैथोजन में नहीं बचती है, यानी कि वो
पर्टिकुलर केमिकल हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए इन सम टाइप ऑफ डिफरेंट एरियाज। ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे DMI जो फंजीसाइड्स हैं वो इस तरीके की रेजिस्टेंस को शो करते हैं। DMI का बेसिक सा मतलब है डाईमिथाइलिन इनहिबिटर्स। जैसे मोनिलिनिया फ्रक्टिकोला में हम बात करें या पोडोस्फेरिया में करें तो ये क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन अब DMI फंजीसाइड्स के अगेंस्ट। दोनों एग्जाम्पल सेम हैं, बट यहाँ पर जिन फंजीसाइड्स की बात की गई है वो फंजीसाइड्स अलग अलग हैं। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस में ये दोनों पैथोजेंस जो हैं वो बेंजीमिडाजोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव टाइप की जो रेजिस्टेंस है, इस टाइप की रेजिस्टेंस में ये दोनों पैथोजेंस जो हैं वो DMI टाइप के जो फंजीसाइड्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम फंजीसाइड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें FRAC का क्या मतलब है, उसका गठन कब हुआ था। उसके अलावा फंजीसाइड रेजिस्टेंस की कितनी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में क्वालिटेटिव कौन सी है जो स्टेबल टाइप की रेजिस्टेंस है एंड कौन सी है वो नॉन स्टेबल टाइप की रेजिस्टेंस है। और बेंजीमिडाजोल जो पर्टिकुलर फंजीसाइड है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि स्ट्रोबिलुरिन और बेंजीमिडाजोल जो है वो किस तरीके की टाइप की फंजीसाइड रेजिस्टेंस क्लास के अंदर कंसिडर किए जाएंगे।